दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आपका स्मार्ट डिसाइड ट्रेडर की एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी थोड़ा सा किस तरीके से चला हुआ इन चीज़ों को काम करेंगे। कल की डेट में हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है, इंक्लूडिंग ऑफ चार्ट्स के साथ साथ हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है विद इन लास्ट वीक। क्योंकि मैं आपको लास्ट थर्सडे से मेरे जो है फ्राइडे से आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा। उसका रीज़न ये था कि थोड़ी सी वेदर की चेंजेस की वजह से मेरी तबियत ठीक नहीं थी, तो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ के साथ चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, किस तरीके से चला। अगर आप निफ्टी को देख रहे होंगे, निफ्टी 50 को, तो 24,641.80 पे बंद हुआ। एडवांस में 26 स्टॉक्स थे, डिक्लाइन में 23 और अनचेंज में आपका एक स्टॉक है। आज निफ्टी जो ना आज पूरे दिन में देखेंगे तो आपको 24,691.75 का हाई लगा है और 24,583 का लो लगा है। नेक्स्ट 50 पे देखेंगे तो 73,292 के पास, जो कि 195 पॉइंट ऊपर हुआ। 28 जो है ना एडवांस में है, 22 डिक्लाइन में, अनचेंज जीरो है। 73,438 का आज हाई लगाया है और 73,022 का, मतलब जो देखा जाए तो यहाँ से अप्रॉक्सली आपका 200 पॉइंट के करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर और डे में था। मिड कैप में आएंगे, मिड कैप क्या हुआ है तो सर 13,133.80, 15 स्टॉक जो है एडवांस में है, 10 स्टॉक्स आपके डिक्लाइन में है। 143.90 का 13,072 का आपका लो लगाया है। और 48 से देखेंगे यहाँ पे 48 पॉइंट का आज गेन हुआ। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 186 पॉइंट का लूज हुआ है और 53,391 पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। एडवांस में देखेंगे तो दो स्टॉक डिक्लाइन में आपके 9 और अनचेंज में है आपके एक। और आज जो है बैंक निफ्टी ने 53,648 का हाई लगाया है। साथ में निफ्टी फाइनेंस में आएंगे तो आपको 24,803 पे और 24,756, 24,865 के आसपास का हाई लगा है, 24,696 और 12 एडवांस में 8 डिक्लाइन में। मे भी हो सकता है कि आप लोग ये देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि मैं इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी मार्केट आज यहाँ पे बंद हुई है और ये चीज़ें आपको भी पता है कि किस तरीके से मार्केट चली है, क्या हुआ है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा हम लोग सुबह अर्लियर मॉर्निंग में ही आ जाते हैं, देखते हैं कि चार्ट से क्या हुआ। देखिए निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो ये बोल रहा था कि आज की डेट में आपको 712 तक अलाउ कर रहा था कि मार्केट वहां तक जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं गई है। 690 91 के पास से एक ड्रास्ट जो फॉल आया था वो यही रीजन था कि यहाँ तक 620 21 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। और मार्केट में जब मैं बैठा हुआ था सुबह, तो मैंने ये सोचा था कि 24,573 के पास आएगा तो मार्केट से मैं ट्रेड उठाऊंगा। बट क्या है कि मार्केट जो है ना 10 पॉइंट पहले ही मूव कर गई और आपको ऊपर तक गई है। इस वजह से मैं कोई आज ट्रेड नहीं कर पाया हूं। क्यों? क्योंकि अर्लियर मॉर्निंग में ये देखेंगे ना, ये सेपरेट जो मार्केट का पोजीशन था ये थोड़ा सा साइडवेज जोन में था, साइडवेज जोन। और यहाँ से क्या हुआ कि अचानक बुलिस हुआ। बुलिस होने के बाद मैंने उस ट्रेड को, बुलिस के लिए मुझे मौका चाहिए था 24,573 का, वो मुझे मिला नहीं, मैंने नहीं लिया। बट अगर जनरली देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मौका मिल रहा था 24,526 के पास। बट क्या था कि मैं 11 बजे तक ट्रेड करता हूँ, 11 बजे के बाद कोई ट्रेड लेने की ज़्यादातर कोशिश कर नहीं करता, अवॉइड करता हूँ। और वो कई दिनों से तबियत भी ठीक नहीं थी, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वजह से मैंने इन ट्रेड्स को अवॉइड किया। अगर आपने लिया है नहीं लिया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में क्या है कि हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग ये देखिए, हमारा पूरा का पूरा रेंज कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है, जो कि मैं आपके साथ कई लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि यार मुझे ये आप मुझे सीट दो, सीट दो, सीट दो। देखिए एक्चुअली क्या है, ये एक्सेल सीट जो है ना लोकल में अवेलेबल है। मैं इसको गूगल शीट्स के थ्रू फेचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फेच हो गया गूगल शीट में तो मैं आपके साथ ये सारा का सारा डाटा शेयर करना शुरू करूँगा। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक में। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो उसी तरीके से मार्केट पूरा का पूरा 346 के आसपास से, लेकिन 301 के आसपास का लो लगाया, 299 का हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। देखिए कोई भी ट्रेड हो, हम लोग जो हमारा रेंज आएगी उससे हम लेते हैं, तो आपका 1 - पॉइंट जो ना हमारा ट्रेड जो है ना स्टॉप लॉस होगा, जो यहाँ पे नहीं किया। और 641 से यहाँ से देखेंगे तो पूरा पूरा मार्केट गिरी है। 641 पे देखेंगे तो क्या हुआ, 641 पे आते हैं हम लोग, 641 पे। अब हम लोग क्या हुआ था कि अगर देखेंगे तो उस समय मार्केट जो है ना उसको ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं किया होगा। अगर ये चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो हमारे रेंज कैलकुलेटर में ये पूरा का पूरा दिखता है। देखिए 18 या 19% मैं अभी देख पा रहा हूँ, जो कि मार्केट शो कर रहा था उस समय कि नहीं जा ऊपर, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे देखेंगे, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, ये देखिए आपको, आप देख पा रहे होंगे क्या, तो 641, 53,600 का रेंज आ रहा था, 53,641, और मार्केट वहां से 19%। बैंक निफ्टी में जो है आपको 2% ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि 641, 543 तक जाना चाहिए था, लेकिन ये 641 तक गया। और 641 से अगर ये दोनों के दोनों आपका बिलो 30% होंगे तो आपको यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि मार्केट बुलिश थी, तो उस चीज़ को हम लोग बेयरिश ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको कि ये शाम को कि बेयरिश हो चुका, तो ये राइटर जो है ना शाम को भागते रहते हैं। डैशबोर्ड में भी देखेंगे तो आपको साइडवेज जो है सुबह अर्लियर मॉर्निंग में मैंने बताया उसी तरीके से था, फिर बेयरिश बेयरिश, ये सारा का सारा मार्केट था। टाइम साइकिल में देखेंगे तो टाइम साइकिल में क्या, 601 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो बुलिस था। 53,197 का भी देखेंगे तो आपका टारगेट ऑलरेडी ऊपर ही है। 24,401 का भी टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 13,033 का भी, 81,337, 60,408 का भी टारगेट हमारा, जो मिनिमम टारगेट होता है ना टाइम साइकिल का, वो टाइम साइकिल का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। डाउन साइड में अगर जाता तो ये हमारा टारगेट होता। इन ट्रेड्स को करने से पहले पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद कीजिए। मैं कोई यहाँ पे आपको लोक लुभावन चीज़ें नहीं दे रहा हूँ कि हाँ आप आइए यहाँ से और आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आते हैं और हम लोग चार्ट्स को देखते हैं कि चार्ट्स किस तरीके से और चला। देखिए चार्ट पे आते हैं, निफ्टी के बाद हम लोग फिर निफ्टी पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी के बाद।
फिर निफ्टी में देखेंगे तो सेम टू सेम 24,803 पे बंद हुआ, नीचे आया और एक जो है ना, जैसे निफ्टी ने पूरा का पूरा अपनी रेंज को कंप्लीट नहीं किया, उसी तरीके से यहाँ पे फिर निफ्टी ने भी किया, बट ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली नीचे रहा। बट फिर निफ्टी में देखता नहीं हूँ और मैंने ट्रेड नहीं किया, तो जिस वजह से मैं आपको उस पर ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकता कि हाँ मैंने कोई ट्रेड लिया, ये किया वो किया। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है यार। झूठ बोल के ना आपको मैं 50 ट्रेड दिखा सकता हूँ, बाद में 50-75 ट्रेड दिखा सकता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में जो ट्रेड्स होते हैं ना, उनको मिस करना बहुत ही परफेक्टली फाइंड आउट करना, उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। अब लाइव मार्केट में बैठे हुए ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, वो आपके लिए सबसे परफेक्ट होता है। मार्केट क्या होता है, ऊपर जाती है। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ से जो है एक आपको पता है कि 90% चांस है मार्केट नीचे आ सकती है, तो आप क्यों नहीं ट्रेड ले? तो देखो क्या होता है, कई बार आपको देखेंगे तो यहाँ पे भी परसेंटेज में 771 के आसपास परसेंटेज जो ना आपको दिखा रहा होगा मार्केट की, हाँ ऊपर नहीं जाने वाला हूँ 29-30%, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ये टाइम स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद नीचे आता है, और नीचे आके अगर इस रेंज से हमें मिलता है 721 के पास से, तो ये हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड होता है, और सीधा सीधा हम ऊपर तक के लिए एक, ये पहला हमारा टारगेट होगा, दूसरा टारगेट ये हो गया, हमारा तीसरा टारगेट ये हो गया। और इसी तरीके से हम अपने टारगेट्स को लेके चलते हैं। आपका मिड कैप में आते हैं, तो मिड कैप में भी देखेंगे तो सेम टू सेम उसने भी उसी तरीके से काम किया। देखिए ये अर्लियर मॉर्निंग में ही मैं ऑलरेडी चार्ट पे लगा देता हूँ, अगर नहीं है तो मैं कल से आपके साथ लाइव इसको शेयर करना शुरू करता हूँ। आप देखेंगे दूसरा टारगेट यहाँ पे 23,111 और आपका 134 के आसपास का, वहीं के आसपास रहा है। सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स क्या हुआ। सेंसेक्स भी देखिए उसी तरीके से, सेंसेक्स की वजह से मे भी हो सकता है कि मार्केट ने वो रेंज कंप्लीट किया हो और ऊपर की तरफ गया हो। यहाँ पे पूरा का पूरा सेंसेक्स को भी मार्केट ने रेंज ने आपको मार्केट को दिख रहा है, और उस चीज़ों को कैलकुलेशन को समझना सीखना बहुत जरूरी है। और एक दिन के अंदर ना आप इन जो भी आपको मैंने ये रेंज कैलकुलेटर जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये डैशबोर्ड है, अगर मार्केट बुलिश है बेयरिश है ये आपको बताता है, साथ के साथ क्या चीज़ें चल रही है वो चीज़ें बताता है। बट यहाँ पे देख के ना आप तुरंत ट्रेड लेने के लिए डिसीजन करेंगे ना, तो आपके लिए गलती होगी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करेंगे ना तो धीरे धीरे जो मैं देखता हूँ ना, उन चीज़ों को आप भी समझ पाओगे। जैसे कल की डेट में देखिए मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना, आप निफ्टी में देखेंगे तो मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ कल अलाउ कर चुका था कि 712 के आसपास 715 के आसपास जाना चाहिए था कल, अगर निफ्टी का किसी ने भी ट्रेड लिया हुआ तो। बट क्या है कि कल जो है ना निफ्टी ने दिया नहीं, उसी वजह से मैंने बोला कि नहीं यार एक ड्रास्टिक फॉल जो है ना मुझे दिख रहा है इस मार्केट में। और वो दिखा, कैसे दिखा, उन चीज़ों को अगर कंसल्ट कर ज़्यादा देखना है तो आप मेरे किसी भी जो है जानने पहचानने वाले से पूछेंगे, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। आपको आ जाते हैं हम लोग बैंक एक्स में। बैंक एक्स में भी देखिए उसी तरीके से नीचे पूरा रेंज को कंप्लीट नहीं किया, ऊपर से ही भागता गया, लेकिन ऊपर से एक अच्छा खासा फॉल आया, जो कि निफ्टी में जिस तरीके से निफ्टी में दिखाई है, देखिए निफ्टी में जो दिखा था ना, निफ्टी को भी 600 ऊपर 712 तक अलाउ कर चुका था, लेकिन नहीं गया, वो नीचे आया। नीचे आके ये देखिए 712 के 711 712 के पास ये चीज़। अब आप मुझसे पूछेंगे ये 711 649 या 624 573 की फिगर का आ रही है। अरे भैया ये जो है ना आपका रेंज कैलकुलेटर, यहाँ पे देखिए आपको, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रेंज कैलकुलेटर को हाइड करके। ये पूरा का पूरा फिगर जो है ना, ये लाइनिंग जो है ना, मैं यहाँ से जो है आपको जो फिगर आ रही है वो आप देखेंगे क्या क्या है। आप देखिए किसी भी रेंज को देखिए आप उसी को देखेंगे और आपको लाइन लगा होगा 711 के आसपास। 711 से पहले देखिए 664 का आ रहा है। अगर 664 देखेंगे तो हाइड करते हैं हम लोग और आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखेंगे 664 की जगह 669 के आसपास लगा हो। क्यों? क्योंकि सुबह में ये 669 के आसपास आ रहा होगा। तो ये चीज़ें सुबह शाम कभी चेंज होती रहती है, तो इन चीज़ों को सीखना समझना बेहद ज़रूरी है। अब मार्केट कल की डेट में कैसे काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि भैया आप मुझे रेंज कैलकुलेटर से बताइए, अरे सर रेंज कैलकुलेटर आपके सामने पड़ा है, लीजिए क्या दिख रहा है आप मुझे बताइए। कल की डेट में राइटर्स की मूवमेंट क्या होगी, कौन पहचान पाएगा? और क्या कल के पोजीशंस आज ही बना के बैठे होंगे ये लोग? नहीं। हाँ, कल दिख क्या रहा है, देखिए 24,600 24,700 इसके आसपास जो है ना मार्केट दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। ये मैक्स पेन जो होता है ना, ये मार्केट को एक तरीके से राइटर्स को यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के ना मैक्स पेन नहीं कह सकते हैं, ये मैक्स गुडविल पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ना इस पॉइंट को जो भी आता फर्स्ट नंबर पे आता है, रैंक पे आता है, वो समझ लेना आपकी मार्केट को वहाँ पे लाके राइटर्स बंद करते हैं, और उस स्ट्राइक प्राइस के पूरे के पूरे जो है प्रीमियम को जीरो करते हैं। अब क्या होगा, देखिए 24,700 ऊपर की तरफ बना हुआ है, 24,500 600, मतलब 500 600 700 ये तीन में से कहीं भी कल मार्केट बंद हो सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे कि कल कैसे। देखिए चार्ट दो जो होता है ना वो मेन होता है। यहाँ पे क्या है ना, ये सारी चीजें दिख रही है, वो ऑप्शन चेन दे रहा है, ऑप्शन चेन के अनुसार हम लोग कल की जो है डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और पूछ सकते हैं मुझे, तो मेरा 3 मिनट का ही चार्ट लगा होता है, 3 मिनट में ही मैं सारा कुछ देखता हूँ। अगर आप देखेंगे डे कैंडल, डे कैंडल पे आइए क्या कह रहा है मार्केट, देखिए डे कैंडल जो ये आप देख रहे होंगे कितने तारीख को, ये 5 दिसंबर को जो मार्केट चला है, उसी रेंज में ही पूरी की पूरी घूमती जा रही है। और ये क्या है, एक देखिए 504 के आसपास का लो लगा है, वो क्या है कि इसके नीचे बंद नहीं हुआ, नहीं तो एक ये अच्छा ट्रेड जा रहा है कहाँ से। तो आपका ये देखिए इसका हाई क्या था, तो 537 से मार्केट ऊपर आया, ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल ही बनाया हुआ इसने। तो अब देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से काम करेगा, तो उसके लिए आपको 15 मिनट में एनालाइज कीजिए क्या हो रहा है मार्केट। अगर ट्रेंड लाइन कुछ दिख रही है तो आप देखिए मुझ कुछ एक तरीके से, एक ये देखिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये एक जो है ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक यहाँ से चला और ये आपको इस तरीके से आया, और अगर आप देखेंगे तो ये जो ना इसके नीचे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
और देखिए मैं इन चीज़ों को ना मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि सीखने में भी आपको आज़ादी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा को मैच करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। तो ये क्या हो रहा है देखिए, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे आज तोड़ के बांध आ चुकी है और इसने पूरा का पूरा वहाँ पे सपोर्ट लिया, एक तरीके से सपोर्ट फेस रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ आके 629 के आसपास बंद हुआ है। अब क्या करना है, मार्केट कल क्या करेगी, तो अगर ये देखेंगे तो इससे जो है इनडिसीजन है, कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है कि क्या होने वाला मार्केट में। हाँ, रात भर में कोई न्यूज़ आ जाए, किसी भी हो जाए तो इधर से उधर मार्केट पलट भी जाती है। तो सीखने और समझने पे टाइम देंगे तो आपके लिए अच्छा है। और प्लीज़ आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच में इस चैनल को शेयर कीजिए। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो चीज़ें आपको नहीं मिलनी कहीं पे भी। साथ के साथ क्या करना है, देखिए स्टॉक्स के ऊपर सीरीज़ मैंने शुरू की थी, उन स्टॉक्स की सीरीज़ को देखिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ जो है दोस्तों के बीच में भेजिए। देखिए स्टॉक मार्केट जो ना 1 या 2 दिन का हलवा नहीं है कि 2 दिन के अंदर हम करोड़पति बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मिनिमम 6 महीने, 1 साल, 2 साल। सीखने में कोई टाइम नहीं लगता। आप एक चीज़ बताइए मुझे, आप लोग 10th या 12th जाते हैं तुरंत के तुरंत थोड़ी ना पास कर जाते हैं, 1 साल का आप टाइम देते हैं। किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में आप जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, आप अकाउंट्स में जा रहे हैं या किसी भी डिवीजन में आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे करोड़पति नहीं बन पाएंगे। टेलीग्राम वाले आपको धोखा देंगे, कोई भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा। पहले तो आप सीखिए, सीखने के पहले अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट्स नहीं है। साथ के साथ जितना ज़्यादा आप चार्ट्स पे टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप सीखने पे टाइम देंगे, उससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। और देखिए हमारे पुराने ज़माने में जितने भी ना अपने पेरेंट्स हैं या किसी से पूछ के देखिए, ज्ञान से बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है। सो इसी के साथ क्या मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे हम लोग इसी और चीज़ों पे, किस तरीके से मार्केट चलेगी, क्या चलना है। कल थोड़ा बैठते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं कि कल एक्सपायरी हमारी कैसी रही। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बाय।